जब भविष्य से होता है खिलवाड़, तब उठाए जाते हैं जरूरी सवाल। और बिहार सरकार सूबे की शिक्षा व्यवस्था पर 16% बजट खर्च करती है, लेकिन क्या सरकार की पहल काफी है या फिर सरकार के प्रयोग ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को डुबो कर रख दिया? सिस्टम की खामियों का होता है खुलासा। क्या वाकई में सरकार की ये पहल, सरकार की ये कोशिश काफी है या फिर सरकार के प्रयोग ने, सरकार के इस प्रयास ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को डुबो कर रख दिया? तब खुलती है मंत्रियों की नींद। जी, बिहार झारखंड जिन कमियों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करेगा उन पर हम कार्रवाई करेंगे। जब मुद्दों की होती है बात, राजधानी जो स्कूल है वहाँ पे जो खाने की जो सामग्री होती है वो आ चुकी है, लेकिन खाना बनकर तैयार नहीं हो रहा है। मैं सैल्यूट करता हूँ जी बिहार झारखंड को, आपने मुहिम चलाया और सभी चैनलों को चलाना चाहिए। तब मिलते हैं सही जवाब। मीडिया है वो तो हम सबों का आईना होता है ना। आप कुछ चीजें कमियों को दिखाए हैं, तो कमियों को तो दूर करने के लिए सरकार बनी है। और होता है मुहिम का असर। जी हां, जी बिहार झारखंड की खबर का असर देखने को मिला है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। हमने कभी दावा नहीं किया कि सब कुछ ठीक हो चुका है। जी बिहार जिन कमियों को दिखा रहा है हम उन्हें ठीक करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के नंबर 1 चैनल जी बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज और आज बात करेंगे भविष्य के खिलवाड़ हो रहा है भविष्य से जो उस पर बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति सुधरे, नौनिहालों को उनका हक मिल सके, उसके लिए जी बिहार झारखंड ने मुहिम चलाई है भविष्य से खिलवाड़। इस मुहिम से हमने तमाम स्कूलों की सच्चाई उजागर करने की कोशिश की है और जी बिहार झारखंड की ये मुहिम रंग भी लाई है। पक्ष विपक्ष ही नहीं बल्कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी खुद आगे आए और मंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि सब कुछ ठीक हो चुका है। जी बिहार झारखंड जिन भी कमियों को दिखा रहा है वो उन्हें ठीक करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम ने भी यही बात दोहराते हुए कहा कि जी बिहार झारखंड ने जो भी कमियां दिखाई है वो ठीक की जाएंगी। उधर बात करें कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजित शर्मा की, तो उन्होंने कहा कि जी बिहार झारखंड को सैल्यूट है। जी बिहार झारखंड को सैल्यूट करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे चैनल को भी जी बिहार झारखंड से सीख लेनी चाहिए। शिक्षा की स्थिति बेहद खराब है, स्थिति बेहतर होगी तभी बिहार का भविष्य बनेगा। गौरतलब है कि बिहार सरकार सूबे की शिक्षा व्यवस्था पर 16% बजट खर्च करती है, लेकिन उसके बावजूद सरकार के प्रयोग ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को डुबो कर रख दिया है। बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक ही कैंपस में 3-3 स्कूल चलते हैं। उधर कहीं हाई स्कूल तो बनाने का फैसला तो ले लिया गया, कहीं हाई स्कूल बनाने का दावा भी किया गया, लेकिन सब्जेक्ट वाइज वहां पर टीचर्स ही नहीं है। वहीं कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। जी मीडिया ने इन्हीं अव्यवस्थाओं को लेकर हल्ला बोला था। मीडिया है वो तो हम सबों का आईना होता है ना। आप कुछ चीजें कमियों को दिखाए हैं, तो कमियों को तो दूर करने के लिए सरकार बनी है। और ये कमियां तो आज़ादी के बाद से कुछ न कुछ कमियां लगी रहती हैं, लेकिन कुछ अच्छे कार्य भी हुए हैं उसमें, और आप चाहते हैं कि और अच्छा करेंगे। जब अच्छी सरकार है तो अच्छा काम तो होगा ही। हमने तो कभी कहा नहीं है कि सारी चीजें पूरी हो गई है। जो कमियां हैं बिहार झारखंड जिन कमियों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करेगा उन पर हम कार्रवाई करेंगे। मैं तो बिल्कुल जी बिहार झारखंड जो मुहिम चलाए बहुत अच्छा है, क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है और जब तक बच्चे बच्चियां शिक्षित नहीं होंगे तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं सैल्यूट करता हूं जी बिहार झारखंड को, आपने मुहिम चलाया और सभी चैनलों को चलाना चाहिए ताकि लोग को जागरूक कर सके और बच्चे बच्चे शिक्षित हो सके। जी बिहार झारखंड की मुहिम का असर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इसकी सराहना भी की है। मंत्री श्रवण कुमार ने जी बिहार झारखंड की मुहिम की तारीफ की। कांग्रेस ने मुहिम चलाने के लिए धन्यवाद भी दिया। आरजेडी ने भी बिहार झारखंड का शुक्रिया अदा किया। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का विषय नहीं बल्कि राज्य में जो अनेक कल्याणकारी योजनाएं चल रही है वो कहां तक पहुंच रहा है, उसका कितने लोगों तक लाभ पहुंच रहा है, ये अगर प्रेस और मीडिया के माध्यम से इसकी समीक्षा की जा रही है, इसकी
पड़ताल की जा रही है, जांच की जा रही है, तो अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है। यथार्थ यही है कि अभी जो परिस्थिति है वो पहले से बेहतर है। जनसंख्या बढ़ी है, शिक्षक कम है, संसाधन कम है, लेकिन इस कोरोना काल में भी जो पूरा विश्व कोरोना काल से पीड़ित था, हमारी सरकार ने यथार्थ कोशिश किया है कि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी व्यवस्था मिले। हमेशा से लोकतंत्र के चौथे प्रहरी के रूप में तो काम कर रहा है, साथ ही सामाजिक सरोकारी के भी बहुत सारे कार्यक्रम जी बिहार ने चलाए हैं। उसी की तरह आप शिक्षा का अलग जगाने के लिए, शिक्षा में जो कहीं कहीं समस्याएं हैं उसके लिए जो जी बिहार या कैंपेन चलाया है, बहुत स्वागत योग्य है। नहीं, मैं इसके लिए, इस पहल के लिए, ये एक अनूठा पहल है। शायद ही किसी ने अभी तक पूरे प्रदेश में कभी कालांतर में भी किसी ने चलाया हो, तो जी बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि ये समस्याएं सामने आनी चाहिए। हमारे विद्यालयों की हालत कैसी है, हमारे शिक्षकों की इतनी कमी क्यों है हमारे प्रदेश में। ये तो बहुत ही बेहतर मुहिम है। बिहार जैसे प्रदेश में शिक्षा का जो हालात है, यदि उस हालात में सुधार के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसकी भी जनता के प्रति जिम्मेवारी है। आप अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छा मुहिम आप लोगों ने चलाया है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। आप लोगों ने बेसिक चीज़ को दिखाने का काम किया है। जैसे स्कूल में बेंच डेस्क नहीं है, स्कूल में फर्श भी जो है वो टूटा फूटा है। मिड डे मील तो दूर की बात है, शौचालय नहीं है और शौचालय की सफाई के लिए न सफाई कर्मी है, न सफाई के लिए कोई अलग से फंड है। उधर राजधानी पटना में जी बिहार झारखंड की खबर का असर भी देखने को मिला, जहां कंकड़बाग में स्थित रघुनाथ बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 5 ऐसे स्कूल हैं जहां पर क्लास 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, लेकिन यहां मिड डे मील ही बंद था। पानी के अभाव में खाना ही नहीं बनता। हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और दिखाया कि आखिर क्यों बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है। खबर दिखाए जाने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार हरकत में आए, सभी 5 विद्यालय में मध्याह्न भोजन शुरू करवा दिया। इसके साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने जी बिहार झारखंड के अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि सभी योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जाएगा, साथ ही विद्यालय में खाली पदों को भी जल्द ही भरा जाएगा। इसके साथ ही दूसरे स्कूलों में भी सभी आवश्यकताओं को जल्द पूरा किया जाएगा। बिहार के जो सरकारी स्कूल है जहाँ पे क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की पढ़ाई होती है, वहाँ पे मिड डे मील पिछले महीने शुरू किया गया था, लेकिन पटना के ऐसे कुछ स्कूल बचे थे जहाँ पे मिड डे मील आरंभ नहीं किया गया था। आज जब हमने इस खबर को दिखाई, जब जी मीडिया पे इस खबर को दिखाया गया, तो उसके बाद जो वहाँ पे मिड डे मील को दोबारा रिस्टोर किया गया है और बच्चों को खाना मिलने लगा है। इस वक्त हमारे साथ पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार हमारे साथ हैं। सर, हाँ, उसी कैंपस में 5 स्कूल हैं। सर, वहाँ खाना दोबारा मिलने लगा है, हम लोगों ने इस खबर को उठाया भी था। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जब आपका न्यूज़ फ्लैश हुआ तो हम लोगों ने तुरंत इसको संज्ञान में लेके अपना टीम भेजा कि 5 विद्यालय में, सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन आज बना भी और बच्चे ने चाव से भोजन लिया भी। कुछ स्कूल में है सर जहाँ पे थोड़ी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सर, आप पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? वो तो क्रमिक रूप से सुविधाएं सरकार दे रही हैं और जहां कमी है उसको हम लोग फोकस करके धीरे धीरे उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जहां पे वो जो दिक्कतें थे उन खामियों को दूर किया गया है और इसके साथ ही साथ जहां पे जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है, इनका कहना है कि उन कमियों को भी दूर कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। आपको बता दें कि बिहार सरकार सूबे की शिक्षा व्यवस्था पर 16% बजट खर्च करती है, लेकिन क्या सरकार की ये पहल काफी है या फिर सरकार के इस प्रयोग ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को डुबोकर रख दिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आपके टीवी स्क्रीन पर 6 जगहों की तस्वीरें हैं। आप देख ही सकते हैं कि एक ही कैंपस में 3-3 स्कूल चलते हैं और तो और हाई स्कूल तो बनाने का फैसला लिया गया, लेकिन सब्जेक्ट वाइज टीचर्स ही नहीं है। तो कहीं पर पीने का पानी नहीं है, कहीं पर बच्चों के लिए मिड डे मील नहीं है, कई जगहों पर तो प्लास्टिक के कचरे पर मिड डे मील बनाया जा रहा है।
बिहार सरकार के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता है। बावजूद इसके स्कूलों में सुविधाएं जीरो हैं। हम बात बिहार के दूर दराज के इलाकों की नहीं कर रहे, दूर दराज के स्कूलों की नहीं बता रहे हैं, बल्कि वीवीआईपी इलाके में मौजूद हार्डिंग रोड प्राथमिक विद्यालय की कर रहे हैं। स्कूल के गेट पर जो गेट का हाल है वो देखने पे ही बनता है। स्कूल का गेट टूटा पड़ा है। बच्चों के खेलने वाले झूलों के नाम पे सिर्फ एक नक्शा है। हर चीज बर्बाद होती दिखाई दे रही है। नल में पानी नहीं है, नल ही गायब है वहां पर। क्लासरूम में फर्श नहीं है, फर्श पर दरारें हैं। हद तो यह हो गई जब चावल के अभाव में वहां पर मिड डे मील ही बंद हो गया। 5वीं तक पढ़ाई होती है पर रूम 4 है। नतीजा ये कि 2 वर्ग के छात्र एक ही साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो कोई बहुत दूर दराज इलाकों की नहीं है। जो हम स्कूलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक वीवीआईपी इलाके की स्कूल की तस्वीर है, जहां पर होर्डिंग रोड प्राथमिक विद्यालय की तस्वीरें हैं। बिहार सरकार का बजट में से सबसे बड़ा जो बजट है वो शिक्षा विभाग का माना जाता है, सबसे ज्यादा है। आलम इसके बावजूद भी यह है कि देख सकते हैं राजधानी पटना की तस्वीरें है, हार्डिंग रोड का ये तस्वीर है। यहाँ से चंद कदम दूर आपको पुराना सचिवालय है, चंद कदम दूर आपका विकास भवन है, मुख्यमंत्री आवास है, राज्यपाल का जो जहाँ रहते हैं राजभवन वो है। लेकिन तस्वीरें देख लीजिए क्या स्थिति है। दरवाजे हैं वो टूटे फूटे पड़े हुए हैं। व्यवस्थाओं को देखिएगा तो कहीं न कहीं जो सरकार का जो बजट है उस पे आपको हंसी आएगी या फिर उसके खर्च पे हंसी आएगी। पानी के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन बिना नल के किस तरह से पानी है वो बर्बाद हो रहे हैं। साल में एक बार मेंटेनेंस के लिए 25,000 रुपये आते हैं। उसमें बांट दिया गया है कि आपको 5,000 रुपया इस मद में खर्चा करना है, 5,000 रुपये इस मद में, 5,000 रुपये इस मद में खर्चा करना है। वो पैसे आते हैं, समय पर नहीं आते हैं, जिसके चलते ये अव्यवस्था है। तो समझ सकते हैं कि सरकार की इतना भारी बजट होने के बावजूद भी एक क्लास में, एक रूम में 2 क्लास को बैठाया जाता है, वो भी कहाँ पर, तो सचिवालय के पास, जहाँ से सरकार चलती है। सरकार के तमाम जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो रहते हैं। कैमरामैन दीनानाथ ओझा के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के गृह जिले समस्तीपुर के स्कूलों का भी बुरा हाल है। जिले के स्कूल भगवान भरोसे चल रहे हैं। कई स्कूलों के भवन जर्जर हो चुके हैं तो पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की भी भारी कमी है। दलसिंह सराय के बसड़िया पंचायत के मुसहरी टोल स्थित प्राथमिक विद्यालय में एक कमरे में कार्यालय चलता है तो वहीं दूसरे कमरे में कक्षा 1 से 5 तक के 137 बच्चों की पढ़ाई होती है। वहीं जिला मुख्यालय के बीचों बीच स्थित प्राथमिक विद्यालय स्वीपर कॉलोनी का तो बहुत ही बुरा हाल है। 3 कमरे में चलने वाले इस स्कूल का एक कमरा पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। दूसरे कमरे में कार्यालय कक्ष के साथ मध्याह्न भोजन बनाने का तो काम होता है। वहां तीसरे कमरे की बात करें तो वहां पर 1 से 5 तक के 101 बच्चों की पढ़ाई होती है, जिन्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ 3 ही शिक्षक हैं। सबसे बड़ी विडंबना है क्लास चलाने वाले कमरों में चापाकल ही नहीं है, लेकिन स्कूल में शौचालय नहीं है। आपको बता दें कि समस्तीपुर जिले में 2575 प्रारंभिक विद्यालय हैं, जिनमें से 163 विद्यालय के पास भूमि उपलब्ध नहीं है। वहीं 89 विद्यालयों की भूमि तो है ही, लेकिन अभी तक भवन ही नहीं बन पाया। तो समस्तीपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बहुत बुरे हालात हैं स्कूलों के। बाथरूम है स्कूल में? बड़ा कक्षा में एक ही में है, नल कल है, इतना ही दिक्कत होता है। और क्लास कहाँ चलता है? क्लास एक ही में चलता है, पहला से लेकर 5वां तक। अब आपको गोपालगंज लेकर चलते हैं, जहां पर भी ऐसे कई स्कूल हैं जिनकी बुनियादी व्यवस्थाओं से वंचित है। स्कूलों में शिक्षकों और इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। हथुआ प्रखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोहागपुर आने के लिए सड़क ही नहीं है। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 58 छात्रों का नामांकन तो हुआ, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं है। स्कूल के प्राचार्य की माने तो सरकारी स्तर से स्कूल को अपग्रेड कर दिया गया है, लेकिन एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक ही उच्च माध्यमिक स्कूल के छात्रों को पढ़ा रहे हैं।
बिहार में साक्षरता दर भले ही 61% है, लेकिन बिहार में आज भी कई ऐसे विद्यालय हैं जो अपने बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, अपने बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं गोपालगंज जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय सोहागपुर में, हथुआ अनुमंडल के हथुआ प्रखंड में स्थित है। आपको हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। विद्यालय में आने के लिए आज भी रास्ता नहीं है। लोग पगडंडी से आते जाते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, बच्चे हो या ग्रामीण हो, पगडंडी से आते जाते हैं। बरसात के दिनों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी मुश्किलें होती हैं बच्चों को यहाँ आने में। हमारे साथ इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या बुनियादी सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ तो अभी कुछ चीज़ का सुविधा नहीं है, न तो यहाँ बिल्डिंग है, न तो सड़क है आने जाने का। बरसात में तो सड़क बिल्कुल बंद हो जाता है, और शिक्षक भी अभी तक नहीं है हाई स्कूल में। विद्यालय में हाई स्कूल के लिए एक भी शिक्षक नहीं आए हैं, यही लोग पढ़ाते हैं। वहीं विद्यालय में लैब भी नहीं है, लाइब्रेरी भी नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था है वो किसके भरोसे है। मधेश तिवारी, जी मीडिया, गोपालगंज। अब आपको छपरा लेकर चलते हैं। छपरा के मढोरा के एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ शिक्षकों की संख्या से परेशान हो जाएंगे आप। शिक्षकों की अगर संख्या जान ली आपने, 417 छात्रों के लिए सिर्फ 4 ही शिक्षक हैं, जबकि यहाँ कक्षा 8 तक का संचालन किया जाता है। इससे अंदाजा ही लगा सकते हैं कि यहाँ विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है। पूरी पड़ताल की है, शिक्षक से बात भी की है हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने। बिहार सरकार के पूरे बजट में 16% की राशि जो है ये शिक्षा पे खर्च होती है, लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको दिखाएंगे। हम अभी हैं मढ़ौरा प्रखंड के शारदा राय के टोला में, नरहरपुर गांव का ये विद्यालय है। देखेंगे खूबसूरत प्रांगण भी है, व्यवस्थाएं भी है। स्थानीय जो प्राचार्य हैं उनके प्रयास से, ग्रामीणों के सहयोग से नल जल की व्यवस्था है, शौचालय और सफाई की व्यवस्था है, पोषण वाटिका बनाया गया है। मतलब वो सब काम जो एक शिक्षक कर सकता है वो तो किया गया है, लेकिन सरकार की सबसे बड़ी कमी ये है कि 400 छात्रों को पढ़ाने के लिए मात्र 4 शिक्षक हैं। एक कक्षा में 2 क्लास लेकर बैठना पड़ता है, और 4 ही मात्र टीचर है, और 4 टीचर है। 1 से 8 तक वर्ग कक्ष भी है, और क्लास भी 1 से 8 तक है। 417 बच्चे हैं, और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।